नमस्कार। इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें सिखाती हैं कि असली जीत का मतलब क्या होता है। आज हम एक ऐसे ही योद्धा की कहानी जानेंगे जिसने कभी हार नहीं मानी, महाराणा प्रताप। तो चलिए मेवाड़ के इस महान राजा और मुगल साम्राज्य के बीच की इस असाधारण कहानी को समझते हैं। चलिए सीधे चलते हैं उस दिन पर, 18 जून 1576। जगह है हल्दी घाटी की वो तंग घाटी। यहां जो लड़ाई लड़ी गई वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा जीतने के लिए नहीं थी। नहीं, ये तो मेवाड़ के सम्मान, उसकी आजादी की लड़ाई थी। सोचिए, एक तरफ एक विशाल साम्राज्य जो फैलना चाहता था और दूसरी तरफ एक राज्य जो अपनी पहचान बचाना चाहता था। ये दो सेनाओं से ज्यादा दो सोच की टक्कर थी। अब जरा दोनों तरफ की ताकत को देखिए। एक तरफ अकबर की मुगल सेना, 10,000 से भी ज्यादा सैनिक, हाथी, बंदूकबाज, और सेनापति कौन? आमेर के राजा मान सिंह। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के साथ सिर्फ 3,000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज। मतलब ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही कितनी ज्यादा एक तरफा लग रही थी, है ना? सारे आंकड़े मुगलों के पक्ष में थे। तो सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई हुई ही क्यों? आखिर ऐसी क्या बात थी कि जब बाकी सारे बड़े बड़े राज्य झुक गए तब मेवाड़ अड़ा रहा? चलिए इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। तो देखिए, कहानी की जड़ें काफी गहरी हैं। 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। फिर 1540 में मेवाड़ में जन्म होता है महाराणा प्रताप का। उधर 1556 में महज 13 साल की उम्र में अकबर मुगल बादशाह बन जाता है। अब देखिए, 1568 में अकबर मेवाड़ के दिल यानी चित्तौड़गढ़ को जीत लेता है और ठीक 4 साल बाद 1572 में प्रताप मेवाड़ के राणा बनते हैं। बस यहीं से उस टकराव की जमीन तैयार हो जाती है जो इतिहास बदलने वाला था। अब अकबर की सोच को समझिए। वो एक बहुत महत्वाकांक्षी बादशाह था। वो पूरे राजपूताना को अपने कंट्रोल में लाना चाहता था। क्यों? क्योंकि गुजरात जाने वाले जो जरूरी व्यापार के रास्ते थे वो वहीं से गुजरते थे। इसके लिए उसने हर तरीका अपनाया। कहीं ताकत दिखाई, कहीं डिप्लोमेसी से काम लिया, तो कहीं शादी के रिश्ते बनाए। और उसकी ये पॉलिसी काम भी कर रही थी। आमेर, मारवाड़, बूंदी जैसे बड़े बड़े राजपूत राज्य उसकी हुकूमत मान चुके थे। लेकिन एक राज्य था जो झुकने को तैयार नहीं था, और वो था मेवाड़। मेवाड़ के लिए ये सिर्फ जमीन की बात नहीं थी, ये उनकी सदियों पुरानी आज़ादी की विरासत थी, उनका स्वाभिमान था। उनके लिए किसी की अधीनता स्वीकार करना अपने पुरखों का अपमान करने जैसा था। और प्रताप के इरादे कितने मजबूत थे वो उनकी इस कसम से पता चलता है। उन्होंने प्रण लिया था, जब तक मैं चित्तौड़ वापस नहीं जीत लेता, मैं ना तो महलों में रहूंगा, ना ही नरम बिस्तर पर सोऊंगा, और ना ही सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाऊंगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उनकी आज़ादी की लड़ाई का एक तरह से घोषणा पत्र था। तो लड़ाई से ठीक पहले अकबर ने एक आखिरी कोशिश की। उसने मान सिंह को दूध बनाकर भेजा, लेकिन प्रताप खुद उनसे मिलने नहीं आए। उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को भेज दिया। अब मान सिंह ने जिद पकड़ ली कि वो तो प्रताप के साथ ही खाना खाएंगे। इस पर प्रताप ने जो जवाब भिजवाया उसने सब कुछ तय कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे राजपूत के साथ खाना नहीं खा सकते जिसने तुर्कों से रिश्तेदारी कर ली हो। बस ये मान सिंह के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी और उन्होंने कसम खा ली कि इसका जवाब अब जंग के मैदान में ही मिलेगा। तो बस अब वापस चलते हैं हल्दी घाटी के मैदान में। देखते हैं सम्मान की उस लड़ाई में हुआ क्या। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मेवाड़ की छोटी सी सेना ने ऐसा जबरदस्त धावा बोला कि मुगलों की सेना का जो अगला हिस्सा था वो पूरी तरह से तितर-बितर हो गया। प्रताप के सैनिकों का जोश और उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मुगल सेना में भगदड़ मच गई। वो सचमुच पीछे भागने लगे। और फिर शुरू हुई हाथियों की जंग। मेवाड़ के हाथी लूना ने मुगल हाथी गजमुक्ता को घायल तो किया, लेकिन असली कहानी है राम प्रसाद की। इस हाथी ने मुगल सेना में ऐसी तबाही मचाई कि सब देखते रह गए। बाद में उसे पकड़ लिया गया। कहते हैं अकबर उसकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपनी सेना में रखना चाहता था। लेकिन राम प्रसाद ने 18 दिनों तक न कुछ खाया न पिया और अपनी जान दे दी। जानवर की ऐसी वफादारी, ये मेवाड़ की मिट्टी की ही बात थी। और फिर आया वो पल जो इतिहास में अमर हो गया। प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को सीधा मान सिंह के हाथी की ओर दौड़ा दिया, और चेतक, उस वफादार घोड़े ने ऐसी जबरदस्त छलांग लगाई कि उसके अगले दोनों पैर हाथी के सिर पर टिक गए। बस इसी पल का फायदा उठाकर प्रताप ने अपने भाले से मान सिंह पर सीधा वार कर दिया। ये वो दृश्य है जिसे आज सदियों बाद भी हम याद करते हैं। मेवाड़ लगभग जीत ही चुका था, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बाजी पलट दी।
हुआ ये कि जब मुगल सेना जान बचाकर भाग रही थी तो उनके एक जनरल मेहतर खान ने एक चाल चली। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि बादशाह अकबर खुद एक और बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। अब ये थी तो कोरी अफवाह, लेकिन इसने काम कर दिया। भागते हुए सैनिकों में मानो नई जान आ गई और वो दोगुनी ताकत से पलटकर लड़ने लगे। ये सब देखकर मेवाड़ के सरदारों ने प्रताप को समझाया कि उनका जिंदा रहना जरूरी है ताकि ये लड़ाई आगे भी लड़ी जा सके। तो ये हार मानकर भागना नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। झाला मानसिंह ने प्रताप के राजसी चिन्ह खुद पहन लिए ताकि दुश्मन को धोखा दे सकें, और वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और प्रताप का प्यारा घोड़ा चेतक बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी अपने मालिक को सुरक्षित जगह पहुंचाकर ही उसने दम तोड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगलों के लिए भी ये कोई बड़ी जीत नहीं थी। अकबर इस नतीजे से इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि उसने मान सिंह की दरबार में एंट्री ही बंद कर दी। क्यों? क्योंकि मान सिंह ना तो प्रताप को पकड़ पाए और ना ही मार पाए। तो हल्दी घाटी अंत नहीं था जैसा कई लोग सोचते हैं, ये तो एक नई शुरुआत थी। इसके बाद प्रताप ने लड़ने का अपना तरीका ही बदल दिया और जंग का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। प्रताप अब बन गए थे गुरिल्ला किंग। गुरिल्ला युद्ध नीति मतलब छिप के हमला करना। उनकी छोटी छोटी टुकड़ियां अचानक मुगल सेना पर हमला करती और इससे पहले कि वो संभल पाते, ये लोग अरावली की पहाड़ियों में गायब हो जाते। इसमें भील जनजाति के लोगों ने उनका पूरा साथ दिया और वो पहाड़ ही उनका सबसे बड़ा किला बन गए। तो याद रखिए, 1576 में हल्दी घाटी एक रणनीति के तहत पीछे हटना था, एक सोची समझी चाल। और फिर आया 1582 दिवेर की लड़ाई। ये थी असली और निर्णायक जीत। प्रताप की गुरिल्ला रणनीति का ही यह नतीजा था कि उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त जीत हासिल की जिसने जंग का पासा ही पलट दिया। ये जीत कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए, 36,000। दिवेर की लड़ाई के बाद 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप की सेना के सामने सरेंडर किया था। सोचिए जरा, सिर्फ ये एक आंकड़ा प्रताप के कमबैक की पूरी कहानी बता देता है। तो आखिर में महाराणा प्रताप की असली विरासत क्या है? इतिहास उन्हें किस तरह से याद करता है? एक बहुत मशहूर किस्सा है। कहते हैं जब महाराणा प्रताप की मौत की खबर अकबर तक पहुंची तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, अपने सबसे बड़े दुश्मन के सम्मान में। उसी वक्त उसके दरबारी कवि दुर्सा आढ़ा ने एक कविता कही जिसका सार था, हे प्रताप, तुमने अपनी पगड़ी कभी किसी के सामने नहीं झुकाई, पर आज तुम्हारी मौत पर बादशाह का सिर झुका हुआ है। असल में तुम जीत गए। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। इतिहास के लंबे सफर में असली जीत क्या है? वो जो जंग के मैदान में हासिल होती है, या फिर वो जो कभी न झुकने और हार न मानने के जज्बे में होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।